Assalamu alaikum and good morning students. Hope you all are doing well. My name is Nimra Noreen and I will teach you English. Today our topic is Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam patience. हम सबसे पहले चैप्टर की तरफ जाते हैं. वहाँ पर हमारे पास कंटेंट पेज है. कंटेंट पेज में हमारे पास नंबर 1 की तरफ जाते हैं जहाँ पर हमारे पास चैप्टर का नेम है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेशेंस. इसमें हमारे पास हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पेशेंस मतलब सब्र. अब अगर हम इनको ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास नाउन है, लेकिन कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन है. हज़रत हमारे पास जो है वो एक ऑनरेबल टाइटल है जो एहतरामन जो है वो मजहबी शख्सियत को दिया जाता है. मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास प्रॉपर नाउन है क्योंकि एक ख़ास नाम है. पेशेंस हमारे पास नाउन है, लेकिन कौन सा नाउन है? ये हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे नाउन होते हैं जिसमें हमारे पास फीलिंग्स और आइडियाज़ आती हैं, लेकिन हम उनको टच नहीं कर सकते, ना सुन सकते हैं, ना स्मेल्स कर सकते हैं. जस्ट हम उसको फील कर सकते हैं और सोच सकते हैं. ये हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं. होप सो आपको इस चैप्टर का टॉपिक समझ आ गया हो. अब सबसे पहले हम इसके स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स की तरफ चले जाते हैं. वहाँ पे हमारे पास टॉपिक है वोकैबुलरी एंड ग्रामर. इसमें हमारे पास 3 बिलिफ्ट्स हैं. बिलिफ्ट नंबर 1, बिलिफ्ट 2, बिलिफ्ट 3. डिस्कस करते हैं वोकैबुलरी. वोकैबुलरी हमारे पास होती है वर्ड्स की, जो हमारे पास बहुत ज़्यादा वर्ड्स बेसिकली वोकैबुलरी में आते हैं, जैसे कि रिकॉल एंड अप्लाई, रूल्स फॉर यूज़. ये जितने भी हमारे पास वर्ड्स हैं ये वोकैबुलरी शो करते हैं. ग्रामर हमारे पास रूल्स ऑफ लैंग्वेज होती हैं जिसमें हम अपना जो सेंटेंस है वो एज अ सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट बेस लिखते हैं, जिसमें हमारे पास रूल्स आ जाते हैं कि हमने उस सेंटेंस को किस तरह से क्रिएट करना है, लिखना है. अब इसमें हमारे पास बी लिफ्ट नंबर 1 आ रहा है. सबसे पहले बी लिफ्ट नंबर 1 में हमारे पास है रिकॉल एंड अप्लाई रूल्स फॉर यूज़ ऑफ आर्टिकल्स अ, एन एंड द इन स्पीच एंड राइटिंग. हमने आर्टिकल्स के बारे में पढ़ना है कि उन पे कौन कौन से ऐसे रूल्स हैं जो अप्लाई हो रहे हैं. बी लिफ्ट नंबर 1 में हमारे पास सबसे पहला है ब्रिजिंग. ब्रिजिंग बेसिकली हमारे पास क्या है कि जो हमने प्रीवियस नॉलेज अपना लिया है, प्रीवियस हमने जो भी स्टडी की है वो हमारे पास ब्रिजिंग कंसीडर होता है, और ब्रिजिंग को हम उर्दू में तसलसल बोलते हैं. स्टेटमेंट देखें, इसमें हमारे पास आ रही है राइट 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स विद 1 एग्जाम्पल ऑफ ईच. हमने 2 तरह के जो हैं वो आर्टिकल्स लिखने हैं और उनकी एग्जाम्पल भी देनी है, हर एक की अलग अलग एग्जाम्पल देनी है. अब टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स क्या होते हैं? टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स हमारे पास होते हैं 2 तरह के. 2 तरह के होते हैं. एक हमारे पास होता है इनडेफिनेट आर्टिकल्स और एक हमारे पास होते हैं डेफिनेट आर्टिकल्स. अब इनडेफिनेट आर्टिकल्स हमारे पास ऐसे आर्टिकल्स होते हैं जिसमें कोई हम आम चीज़ की बात करें, आम शख्स की, किसी चीज़ से मखसूस ना हो वो चीज़, वो हमारे पास इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं. और इसमें हमारे पास 2 आते हैं, एक आ आता है और एक एन आता है. आ हमारे पास कॉन्सोनेंट वर्ड्स के साथ, कॉन्सोनेंट लेटर्स के साथ यूज़ होता है, और एन जो है वो हमारे पास वोवल्स के साथ यूज़ होता है. अब हमारे पास इसमें वोवल्स कौन कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ, यू. ये सारे हमारे पास क्या हैं? वोवल्स हैं. और इनके अलावा जो जितने भी हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हैं वो हमारे पास कॉन्सोनेंट लेटर्स हैं. अब स्टेटमेंट को दोबारा देखें, उसमें उन्होंने कहा है राइट 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स. 2 तरह के हमने आर्टिकल्स लिखने हैं, मतलब कि एक हम इंडेफिनेट आर्टिकल लेंगे, आप एन और आ दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, और एक हम डेफिनेट आर्टिकल लेंगे जो कि हमारे पास दा है. डेफिनेट आर्टिकल हमारे पास खास और मखसूस पर्टिकुलर चीज़ के लिए यूज़ होता है, और दा हमारे पास ऐसा आर्टिकल है जो हम पर्टिकुलर पर्सनस के लिए यूज़ करते हैं. यहाँ ज़रूरी नहीं पर्सन हो, हमारे पास थिंग्स भी हो सकती हैं, हमारे पास ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, हमारे पास एनिमल्स भी हो सकते हैं. पर्टिकुलर ख़ास, कोई भी ख़ास और मखसूस चीज़ के लिए इस्तेमाल हो. अब हम यहाँ से आप लोगों पे ये जो हमारे पास यहाँ पर जो हमारे पास आंसर शो हो रहा है ये आप लोगों को इसका आंसर भी प्रोवाइड करेगा. नेक्स्ट बिलिफ में हमारे पास पोर्शन आता है
फोकस का। अब फोकस हमारे पास, अगर हम इस फोकस को प्रेस करेंगे, ये जो फोकस लिखा हुआ है इसको अगर हम प्रेस करेंगे तो आपके पास यूट्यूब पे लेक्चर शो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आगे आ जाए हमारे पास रूल्स बाय फॉर यूजिंग इनडेफिनेट आर्टिकल्स आ एंड द। इसके हमारे पास 4 रूल्स हैं। सबसे पहला रूल हमारे पास है विद सिंगुलर नाउन्स। सिंगुलर नाउन मतलब सिंगल चीज़ की बात हो रही है। पेशेंस इज एन एबिलिटी टू स्टे काम इन डिफ़िकल्ट सिचुएशंस। अब इसमें जो एबिलिटी है वो हमारे पास नाउन है और सिंगुलर नाउन को शो कर रहा है, लेकिन इसमें हमारे पास ए जो है वो एज अ वोवल यूज़ हो रहा है, तो इसलिए हमने उसके साथ एन यूज़ किया है। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, पेशेंस एंड टॉलरेंस आर की फैक्टर्स फॉर आर लाइफ टू बी सक्सेसफुल। अब लाइफ भी, जिंदगी हमारे पास इसमें क्या है, नाउन है, तो उसके साथ हम क्या यूज़ कर रहे हैं, आ यूज़ कर रहे हैं। आ क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास इसमें जो एल है वो हमारे पास कॉन्सोनेंट लेटर है, तो कॉन्सोनेंट्स के साथ हम आ यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम चले जाएं अपने सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ, तो उसमें उन्होंने लिखा है कि विद एडजेक्टिव, जितनी भी एडजेक्टिव्स होंगी उनके साथ भी हम डेफिनेट आर्टिकल यूज़ करेंगे। इंडेफिनेट आर्टिकल्स 2 हैं हमारे, आ एंड एन। अल्लामा इकबाल वॉज अ फेमस मुस्लिम स्कॉलर। फेमस हमारे पास ऑब्जेक्टिव है, फेमस हमारे पास एडजेक्टिव है, इसलिए हमने एफ कॉन्सोनेंट है इसलिए हमने उसके साथ आ यूज़ किया। इंटेलिजेंट भी हमारे पास एडजेक्टिव है, तो उसके साथ हमने एन यूज़ किया है। एन इसलिए यूज़ किया है क्योंकि उसका फर्स्ट लेटर हमारे पास वोवल है। नेक्स्ट पे आए तो टू से व्हाट समवन इज़ और व्हाट जॉब ही इज डज, कि हम किसी को क्या कहते हैं, या अगर कोई जॉब कर रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे। जैसे पुलिसमैन है, पुलिस आदमी वो पुलिस की जॉब कर रहा है तो हम उसको पुलिसमैन कहते हैं, तो पुलिसमैन के स्टार्ट में हम आ लगा देंगे। आ इसलिए लगाएंगे क्योंकि पी है, पी हमारे पास कॉन्सोनेंट वर्ड है जिसकी वजह से हम उसमें आ लगाएंगे। यहाँ पे भी एग्जांपल्स दी हैं, जैसे स्कॉलर हो गया, बुचर हो गया, इस तरह से ये जॉब्स हैं उनकी, उनको इस नाम से बुलाया जाता है इसलिए उनके स्टार्ट में भी हम आ लगाएंगे। अगर तो वो वोवल साउंड दे रहा है, वोवल वर्ड है, तो हम एन लगाएंगे। अगर कॉन्सोनेंट है तो उसके स्टार्ट में हम आ लगाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है टू शो द पर्सन और थिंग। अब इसमें हमारे पास पर्सन और थिंग की या एनिमल्स इनकी बात होती है, तो अगर स्टूडेंट है, पर्सन है, तो उसके स्टार्ट में भी आ लगेगा। अगर हमारे पास एनिमल है, शीप है, तो उसके आगे भी आ लगेगा। अगर वोवल है, वही बात आ गई, अगर वोवल है तो एन लगेगा, अगर कॉन्सोनेंट है तो आ लगेगा। होप सो आपको इंडेफिनेट आर्टिकल्स की समझ आ गई हो। इंडेफिनेट आर्टिकल्स हमारे पास 2 होते हैं, आ एंड द। नीचे बहुत सी इसकी एग्जाम्पल्स भी दी गई हैं। अब हम रूल्स फॉर यूजिंग आर्टिकल द की तरफ जाते हैं। द हमारे पास डेफिनेट आर्टिकल है, मतलब हम पर्टिकुलर पर्सन थिंग्स के लिए यूज़ करते हैं। अब इसमें हमारे पास 2 एग्जाम्पल्स हैं। स्टार्टिंग में सबसे पहले बिफोर अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, किसी खास शख्सियत और चीज़ के शुरू में लगता है। जैसे यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल दी है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हमारे पास एक ख़ास शख्सियत है, तो उनके स्टार्ट में हमने द लगाया है। अगर हम किसी इवेंट की बात करें, चीज़ की बात करें, तो इंसिडेंट है। इंसिडेंट अगर किसी पर्टिकुलर ख़ास चीज़ के लिए हो रहा है तो उसके स्टार्ट में भी हम द लगाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है व्हेन अ सिंगुलर नाउन इज़ मेंट टू रिप्रेजेंट अ होल क्लास। सिंगुलर नाउन जब होगा लेकिन वो पूरी होल क्लास को प्रेजेंट करेगा, मतलब उसमें पूरी होल क्लास आ जाएगी, सबको डिस्क्राइब करा होगा, तब भी हम द यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल व्हेन द रिवलेशन बिगेन टू डिसेंड ऑन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही फुलफिल्ड द ड्यूटी ऑफ प्रॉफिटहुड। अब इसमें पूरी क्लास की बात आ गई है, रिवलेशन हमारे पास होल क्लास को डिस्क्राइब कर रहा है, तो इसके स्टार्ट में भी हम द लगाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द काउ इज़ अ यूजफुल एनिमल। काउ हमारे पास होल क्लास को शो कर रहा है, तो एनिमल्स को शो कर रहा है, तो इसके स्टार्ट में भी हम क्या लगाएंगे, द यूज़ करेंगे। नेक्स्ट पे हम बात करते हैं, तो बिफोर द वाटर बॉडीज एंड द माउंटेन रेंजेस,
अगर हमारे पास वाटर बॉडीज़ हैं या माउंटेन रेंजेस हैं, उनके स्टार्ट में भी हम दा यूज़ करेंगे। बिफोर नेम्स ऑफ थिंग्स यूनिक ऑफ देयर काइंड, जो यूनिक चीज़ें हैं उनके स्टार्ट में भी हम दा यूज़ करेंगे। ऑर्डिनल्स के साथ भी हम दा यूज़ करेंगे। ऑर्डिनल्स क्या होते हैं? हमारे पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये सारे हमारे पास ऑर्डिनल्स नंबर्स होते हैं, इनके साथ भी हम द लगाएंगे। फिर उसके बाद बिफोर एंड एडजेक्टिव व्हेन द नाउन इज़ अंडरस्टूड, हम एडजेक्टिव से स्टार्ट में भी लगाएंगे द, जिसमें हमें नाउन नहीं दिया गया होगा, ठीक है। बिफोर द नेम्स ऑफ बुक्स, जो हमारे पास बुक्स हैं, जो हमारे पास स्पेसिफिक बुक्स हैं, पर्टिकुलर ख़ास किताबें हैं, उनके स्टार्ट में भी हम दा लगाएंगे। सुपरलेटिव्स के साथ भी, अब सुपरलेटिव हमारे पास एडजेक्टिव की डिग्री आती है, 3 डिग्रीज होती हैं, एक पॉजिटिव होती है, एक कंपैरेटिव होती है, एक सुपरलेटिव होती है। इसमें हमारे पास सुपरलेटिव्स के साथ भी द यूज़ होगा। सुपरलेटिव डिग्रीज वो होती हैं जिनके एंड पे EST का इजाफा होता है, द डियरेस्ट आ गया। इसके स्टार्ट में भी हम इसके स्टार्ट में भी हम एडजेक्टिव इसके स्टार्ट में भी हम द यूज़ करेंगे। फिर बिफोर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, कोई भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, पियानो है, गिटार है, फ्लूट है, उसके स्टार्ट में भी हम क्या यूज़ करेंगे? द यूज़ करेंगे। ओके, अब हमारे पास एन और द के रूल्स हमने सारे पढ़ लिए कि किन किन के साथ द यूज़ होगा, किन पोर्शंस के साथ यूज़ होगा, किसके साथ एन यूज़ होगा। अब कुछ रूल्स होते हैं जिनके साथ कुछ भी इस्तेमाल नहीं हो रहा होता, ठीक है, नो आर्टिकल रूल्स। अब द आर्टिकल इज ओमिटेड बिफोर नेम्स ऑफ पर्सन्स, थिंग्स एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, अनकाउंटेबल नाउन्स यूज्ड इन जनरल सेंटेंस। अब देखिए प्रोफेसी है, ये हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, हम उसको छू नहीं सकते, हम उसको सूंघ नहीं सकते, हम उसको टच नहीं कर सकते, सिर्फ हम उसको फील कर सकते हैं या सोच सकते हैं, वो हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती हैं। तो उनके साथ हम आ का यूज़ नहीं करते, मतलब किसी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। या बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन्स, अगर हमारे पास प्लूरल एंड काउंटेबल नाउन सिंगुलर नहीं है, ठीक है, क्योंकि सिंगुलर के साथ तो हम आ एन का यूज़ करते हैं। प्लूरल अगर हमारे पास हैं काउंटेबल नाउन्स, तो उनके साथ हम कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। जैसे मैनी इंसिडेंट्स हो गया, मैनी इंसिडेंट्स में हमारे पास इंसिडेंट्स प्लूरल में आ गया काउंटेबल नाउन, तो ये हमारे पास इसके साथ हम कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। चिल्ड्रन है, ये भी हमारे पास प्लूरल है, काउंटेबल नाउन है, तो इसके साथ भी हम कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करेंगे। होप सो आप सबको समझ आ गई हो। अब लास्ट पे हम चलते हैं अपने फॉर्मेटिव चेक की तरफ। फॉर्मेटिव चेक में हमारे पास उन्होंने बुक वर्क में दिया हुआ है द आर्टिकल्स आर मिसिंग इन द गिवन स्टोरी। ये नीचे स्टोरी दी गई है, इसमें आर्टिकल्स मिसिंग है, आपने खुद इसमें पुट आउट करने हैं। वर्क इन पेयर्स, वन में रीड द स्टोरी टू अनदर बाय प्रोवाइडिंग आर्टिकल्स एंड द अदर पार्टनर has to listen to it carefully if her partner is using correct article or not. After the oral activity write the correct articles। या आप लोगों ने एक्टिविटी खुद करनी है। इसमें हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है आंसर का। जब आप लोग ये एक्टिविटी कर लोगे तो ये जो ऑप्शन है आंसर का, आप इसको प्रेस करेंगे तो ये खुद ब खुद आपको आंसर शो कर देगा। फिर आपने वहाँ से करेक्शन करनी है। अगर तो आप लोगों ने आर्टिकल्स ठीक लिखे होंगे तो वेल एंड गुड, अगर नहीं लिखे होंगे तो आप वहाँ से करेक्शन कर सकते हैं। फिर हमारे पास आता है थ्राइव। थ्राइव हमारे पास होमवर्क होता है बेसिकली। थ्राइव में हमारे पास उन्होंने बी लेफ्ट 1 पॉइंट पास आर्टिकल्स ही दिए गए हैं, उसी तरह से उन्होंने हमें एक पैराग्राफ की सूरत में एक पैसेज दिया हुआ है जिसमें हमने आर्टिकल्स जो हैं वो लगाने हैं। जब आप लोग ये भी कर लेंगे, आर्टिकल्स अपना काम कर लोगे, तो आपने दोबारा यही आंसर्स आपको शो होंगे। जब आप लोग कर लोगे तो इसमें आपको ये आंसर शो होंगे, आपने इनको क्लिक करना है और आपको उसके आगे सारे आंसर्स शो हो जाएंगे। अगर तो आप लोगों ने ठीक किए हैं तो वेल एंड गुड, नहीं किए तो आप उससे करेक्शन कर लीजिएगा। कल हम दोबारा इस लेक्चर में इसका पहले फॉर्मेटिव चेक और थ्राइव डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम बी लिफ्ट 2 पर जाएंगे। लोगों को सारी समझ आ गई हो? ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।